कोई एग्जाम है उसमें 10 लाख स्टूडेंट, लेकिन आपके पास तो 10 लाख नहीं है स्टूडेंट, या मान के चलिए मैक्सिमम 5,000 होगा, लेकिन आप 1 लाख तक कैसे पहुंचिएगा, 2 लाख तक कैसे पहुंचिएगा, 5 लाख तक कैसे पहुंचिएगा। यदि आप भी सोच रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन, जैसे खान सर पढ़ाते हैं, आपके गार्जियन यहाँ भेज दिए या पढ़ने के लिए लगा रहे हैं आपको, इट मीन्स उन्होंने अपना काम कर दिया। वरना अगर आपको बचपन से ही बोले रहते कि तुमको मजदूरी करना है, तुमको पैसे कमाने हैं, तो आप यकीन मानिए आप पढ़ाई में नहीं आ सकते थे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग, यदि आप भी सोच रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन, जैसे खान सर पढ़ाते हैं, इस टाइप से ऑफलाइन और ऑनलाइन एक साथ पढ़ाने के लिए ऐसा माइक जो ऑफलाइन के बच्चे यदि बोल भी रहे हैं तो उसमें आवाज़ नहीं जाए, कैसे पढ़ाना है, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है, कितना खर्च आता है और कैसे पढ़ाना है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले बताएंगे क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है। यदि सिर्फ हमको सर ऑफलाइन पढ़ाना है तो डिजिटल बोर्ड सिर्फ उसके लिए चाहिए ना, और तो कुछ नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या सब चाहिए ये पूरी जानकारी बताएंगे। सर मेरा एक छोटा सा रूम है 10 बाय 10 का, उसको हमको एक स्मार्ट क्लास में बदलना है, मतलब स्मार्ट क्लास सेटअप ऑफलाइन और ऑनलाइन, जिसको हाइब्रिड क्लास सेटअप बोलते हैं। हाइब्रिड कहने का मतलब दोनों एक साथ या दोनों अलग अलग, कैसे पढ़ा सकते हैं, कितना खर्च आता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व और आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी में बात करने वाले हैं, जिससे कि आप लोग को आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। कई सारे टीचर्स लगवा लिए हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ लगवाना एक सोल्यूशन नहीं है। कई सारी कंपनी मार्केट में है, लेकिन सीधे तौर पे वो टीचर्स को सोल्यूशन नहीं दे पा रही है। पैसा तो ले रही है लेकिन सोल्यूशन नहीं दे पा रही है। हम लोग कोई भी टीचर्स को 4 स्टेप में लेके चलते हैं। पहला स्टेप होता है आपके पास एक स्टूडियो सेटअप हो। देखिए समझिएगा अच्छे तरीके से, हम लोग वीडियो में जानेंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन एक साथ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये 4 चीज़ों में हम लोग समझते हैं। ये 4 चीज़ को यदि आप समझ लेते हैं तो आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहला चीज़ें है आपके पास एक स्टूडियो सेटअप। अच्छे से हम लोग समझेंगे, आपके पास एक स्टूडियो सेटअप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टूडियो सेटअप। फिर सेकेंड स्टेप होता है, यदि आपके पास स्टूडियो सेटअप है, हो सकता है आपके पास व्हाइट बोर्ड वाला स्टूडियो सेटअप हो सकता है सिर्फ आपके पास डिजिटल बोर्ड हो, आप मोबाइल के कैमरा से पढ़ाना चाहते हैं, सर हो सकता है मोबाइल के कैमरा से पढ़ा सकते हैं, इजीली पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपके पास पूरा स्टूडियो सेटअप हो, डिजिटल बोर्ड, कैमरा, लाइट सेटअप, माइक, पीसी, जो भी हो सकता है आपके पास पेन टैब हो। कम से कम पहला पॉइंट जो है स्टूडियो सेटअप, आपके पास एक स्टूडियो सेटअप होना चाहिए। सर स्टूडियो सेटअप करके कौन देगा? तो क्रिएटर्स माइंड टीम पिछले कई वर्षों से हेल्प करते आ रही है ऑनलाइन आने में, ऑफलाइन टीचर्स को ऑनलाइन आने में, या ऑफलाइन और अच्छे से कैसे पढ़ा सकते हैं। तो नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। हम लोग इस टाइप से एक स्मार्ट क्लास सेटअप करके देते हैं, हम लोग ऐप बना के देते हैं टीचर्स को, वेबसाइट बना के देते हैं, नोट्स बना के देते हैं और मार्केटिंग भी करके देते हैं। यदि कोर्स नहीं सेल हो रहा है, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ग्रो कैसे करना है ये भी हम लोग सारा चीज़ करके टीचर्स को देते हैं। तो पहला स्टेप हम लोग का क्लियर हो गया, स्टूडियो सेटअप। अब है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप की बात की जाए तो सेकेंड स्टेप होता है आपका वीडियो फॉर्मेशन। आपको वीडियो बनाने के लिए आना चाहिए। क्या है? वीडियो फॉर्मेशन। आपको एक वीडियो सा अच्छा सा बनाना आना चाहिए। वीडियो एडिट कैसे करना है ये सॉफ्टवेयर के बारे में पता रहना चाहिए। वीडियो टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कैसे डालना है, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। मतलब वीडियो के बारे में हर एक चीज़ मालूम होना चाहिए। हुक कैसे क्रिएट करना, क्या बोले जो वीडियो में स्टूडेंट रुकेगा, थोड़ा वेट करेगा, समझेगा चीज़ों को। आधा घंटा का वीडियो है वो वायरल कैसे होगा, तो ये आपको हर एक चीज़ आना चाहिए। तो पहला स्टेप आपके पास कोई स्टूडियो होना चाहिए। दूसरा स्टेप वीडियो फॉर्मेशन, वीडियो बनाना आपको आना चाहिए। तीसरा स्टेप, आप सर मेरे पास स्टूडियो भी हो गया, वीडियो भी बना लिए, अब क्या करेंगे? तो अब आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां कि आप वीडियो को, अपने कोर्सेज को बेच सकते हैं। उसके लिए या तो तीसरा स्टेप में आपके पास पहला एक ऐप होना चाहिए, या आपके पास वेबसाइट होना चाहिए, या दोनों भी आप करवा सकते हैं, ऐप या वेबसाइट। सर ये कौन बना के देगा, कौन करके देगा? क्रिएटर्स माइंड टीम। सर नंबर कहाँ पे मिलेगा, कॉल कैसे करेंगे? नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, बेझिझक कॉल कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है या कोई भी चीज़ नया आप करना चाह रहे हैं, या आपको डिजिटल बोर्ड लेना है, ऐप बनवाना है, आप बेझिझक कॉल कीजिए। तो पहला स्टेप आपके पास स्टूडियो सेटअप होना चाहिए। दूसरा वीडियो बनाना आना चाहिए। तीसरा आपके पास कोई भी एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, या कोई भी एक प्लेटफॉर्म कहने का मतलब है होना चाहिए जहाँ की आप वीडियो वगैरह को स्टोर कर सकते हैं, जहाँ से कि कोई भी स्टूडेंट कोर्स को खरीद सकता है। सर कोर्स कैसे खरीदेगा? हम स्टूडेंट तक पहुँचेंगे तब तो। इसका चौथा जो स्टेप होता है, इसी को बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। चौथा स्टेप क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी टीम होना चाहिए। जैसे सपोज दैट
कोई भी एग्जाम है उसमें 10 लाख स्टूडेंट, मानिएगा आपकी कोई भी एक एग्जाम को हम लोग उठा लेते हैं जिसमें 10 लाख स्टूडेंट है, लेकिन आपके पास तो 10 लाख नहीं है स्टूडेंट, आपके पास कितना स्टूडेंट है? हो सकता है आपके पास 1000 होगा, या मान के चलिए मैक्सिमम 5000 होगा, लेकिन आप 1 लाख तक कैसे पहुंचिएगा, 2 लाख तक कैसे पहुंचिएगा, 5 लाख तक कैसे पहुंचिएगा? उसके लिए चौथा स्टेप जो है डिजिटल मार्केटिंग, इसका हेल्प लेना पड़ेगा, तब जाके आप सारा चीज़ों को अच्छे से कर पाइएगा। तो हम लोग क्या समझ गए? डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से अच्छे से आप लोग फैल सकते हैं। तो जो टीचर्स ये 4 स्टेप को फॉलो कर लिए उसको कोई नहीं रोक सकता है ग्रो करने से। तो ये 4 स्टेप में यदि आपको चलना है तो किस टाइप से हम लोग चल सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। अब है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। देखिए क्या है ऑफलाइन, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों साथ कैसे करें, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों साथ करने का है ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसके लिए सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं। ऑनलाइन के लिए यदि बात की जाए तो एक स्टूडियो सेटअप आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन के लिए बात यदि की जाए तो आपके पास एक स्टूडियो, एक सेटअप होना चाहिए। स्टूडियो का सेटअप कहने का मतलब आपके पास सबसे पहला नंबर में डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। सर मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। देखिए अभी का समय के साथ चेंजेज होना पड़ता है। देखिए जो लोग समय के साथ अपने आप को चेंजेज किए हैं, समय के साथ अपने आप को बदले हैं, वही आदमी ग्रो कर पाए हैं अपने लाइफ में, कोई भी हो, ठीक है। चाय बेचने वाला भी तब अमीर हो सकता है जब उसको उसमें इंटरेस्ट होगा और यदि वो कुछ नया चीज़ों को करेगा, ठीक है। तो डिजिटल बोर्ड, पहले के समय में व्हाइट बोर्ड चलता था, व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे भी कई सारे टीचर्स पढ़ाते थे, लेकिन अभी यदि आप पढ़ाइएगा ना तो आपके पास स्टूडेंट पढ़ेगा, लेकिन जितना पढ़ना चाहिए आपका कैपेसिटी है 1000 स्टूडेंट को पढ़ाने का, व्हाइट बोर्ड पे सिर्फ आप 80 या 100 स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप रिजल्ट नहीं दे पाइएगा ना, जो मार्केट चेंज हो रहा है। अभी हर एक स्टूडेंट का एक माइंडसेट बन गया है, स्क्रीन देखने का एक आदत हो गया। जब बच्चा जन्म लेता है 1.5 साल 2 साल होता है, मोबाइल पे ही वो चुप होता है, नहीं तो रोना शुरू कर देता है। तो उसको एक स्क्रीन देखने का आदत हो गया है, ठीक है। तो जो हैबिट रहता है वही चीज़ों को लोग कर पाता है ना। अब ये क्या है कि स्क्रीन है, व्हाइट बोर्ड पे उतना नहीं समझ पाएगा बच्चे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। और यदि डिजिटल बोर्ड की बात की जाए, जो आप 1 घंटा में समझाइएगा वो व्हाइट बोर्ड पे आप 3 घंटा में समझाइएगा। मेरा ये नहीं कहना है कि वो गलत है, वो सही है, लेकिन आपको समय के साथ चेंजेज करना है। इसलिए सबसे पहला बात आपके पास डिजिटल बोर्ड होना चाहिए। दूसरा आपके पास कैमरा होना चाहिए। सर मेरे पास कैमरा नहीं है, उसके लिए आप मोबाइल से भी सारा काम कर सकते हैं। सर कैसे जानेंगे, कैसे करेंगे? तो आप क्रिएटर्स माइंड टीम को कॉल कीजिए, क्रिएटर्स माइंड का नंबर नीचे दिया गया है, आपको पूरी जानकारी अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो कैमरा। तीसरा आपके पास एक माइक्रोफोन होना चाहिए। चौथा आपके पास एक लाइट सेटअप होना चाहिए। क्या है? आपके पास एक लाइट सेटअप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए लाइट सेटअप के बाद एक लास्ट होता है पीसी या लैपटॉप। क्या होता है? पीसी या लैपटॉप। आपके पास पीसी या लैपटॉप होना चाहिए। ये सारा चीज़ रहेगा तब जाकर आप अच्छे तरीके से एक स्टूडियो में पढ़ा सकते हैं। यदि आपका 5 बजे क्लास है, कितना? 5 बजे आपका यदि क्लास है, आप 4:59 में क्लास में आइए और आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकेंड 40 सेकेंड लगेगा, आपका सेटअप होकर तैयार है। एक क्लिक कीजिएगा, आप लाइव आ जाइएगा। ये हो गया आपका एक ऑनलाइन क्लास सेटअप। सर हमको ऑफलाइन भी पढ़ाना है, तो ये जो माइक आप लोग देख रहे हैं, इस माइक को यदि हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, अभी लेके आएंगे और हम जैसे बोल रहे हैं उसी टाइप से बोलेंगे, माइक में आवाज नहीं आएगा। देखिएगा यहाँ पे ये बोल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हल्का आपको आवाज देखने को रहा होगा। इसी टाइप से यदि इस माइक को यहाँ पे जैसे ही दूर किया माइक को, आवाज 0 हो गया। तो ये समझिए, पहले हम लोग अच्छे से लगा लेते हैं इसको। ये माइक है 100% नॉइज कैंसिलेशन माइक। खान सर लोग भी इसी माइक का यूज करते हैं। इस माइक का बहुत सारा बेनिफिट्स है। इसमें क्या है, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन साथ में पढ़ा सकते हैं। जो बच्चे बोल रहे हैं ना, जो बच्चे नीचे में बैठे हुए हैं, बेंच पे बैठे हुए हैं, टेबल पे बैठे हुए हैं, वो सारा चीज़ को समझेंगे इसी बोर्ड से, सारा चीज़ को बोलेंगे, आप सुनिएगा भी, लेकिन आप जो बोलिएगा, ठीक है, तो वो माइक में आएगा और स्टूडेंट यदि बोलेंगे वो माइक में नहीं आएगा। इसको बोलते हैं 100% नॉइज कैंसिलेशन। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, इतना तो चाहिए ही आपको इक्विपमेंट्स, लेकिन एक माइक का जो होता है रिश्ता, ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात की जाए तो बहुत भयानक रिश्ता होता है। यदि आप माइक ऐसा ले आइएगा, सारा सब कुछ आपके पास रहेगा, माइक अच्छा नहीं रहेगा, तो वहाँ पे आप फंस जाइएगा। जो स्टूडेंट बोलेगा वो भी आवाज़ आ जाएगा। या तो ये कर सकते हैं आप, या कई सारे टीचर्स क्या करते हैं, पहले ऑनलाइन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहले क्या है, पहले वो लोग ऑनलाइन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद फिर ऑफलाइन को करते हैं।
ऐसे भी करते हैं बहुत लोग। मान के चलिए आपको क्या है, क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, इसको ऑफलाइन पढ़ाना है तो ऑफलाइन हम पढ़ा दिए। अभी क्या है 6 से 7 मेरा कोचिंग है, 6 से 7 ऑफलाइन पढ़ा दिए। उसके बाद जो समय बचता है 7 से 10 इसमें हम लोग रिकॉर्ड कर लिए किसको, इसको हम लोग रिकॉर्ड कर दिए ऑनलाइन को। तो इस टाइप से भी आप लोग कर सकते हैं, कई सारे टीचर्स इस टाइप से भी कर सकते हैं। दोनों साथ साथ पढ़ा सकते हैं, पहले ऑफलाइन फिर ऑनलाइन, या पहले ऑनलाइन फिर ऑफलाइन, वाइस वर्सा, किसी टाइप से आप कर सकते हैं। तो ये आपको इतना इक्विपमेंट्स यदि आप लेते हैं तो आपको सारा चीज़ आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मोबाइल के सहारा 100% ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों साथ में नहीं कर सकते हैं। हाँ, डिजिटल बोर्ड लगाइए, ऑफलाइन पढ़ाइए, ऑफलाइन में भी आपका बच्चा इंक्रीज करेगा। बात रहा ऑनलाइन का, तो शुरुआत मोबाइल से कीजिए। यदि पैसा कम है, बजट कम है, मोबाइल से कीजिए। तो क्या कीजिए, पहले ऑफलाइन छुट्टी दे दीजिए पढ़ा करके, उसके बाद मोबाइल से पढ़ाना शुरू कीजिए। डेली 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे अपना डालते रहिए। फिर धीरे 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 जब सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होगा तो उसी पैसा से कैमरा ले लीजिए, उसी पैसा से माइक ले लीजिए, उसी पैसा से और अच्छा सेटअप करवा लीजिए। ठीक है, यदि आप सेटअप करवाना चाहते हैं, ऐप बनवाना चाहते हैं, वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो क्रिएटर्स माइंड कंपनी का नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो जरूर संपर्क करें क्रिएटर्स माइंड टीम से। आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा कैसे आप सारा चीज़ों को कर सकते हैं। तो समझ गए आप लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन सेटअप के बारे में, इतना आपका इक्विपमेंट्स लगता है। अब है सर ऑनलाइन तो आ गए, ऑनलाइन पहले हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, अब ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिए, अब कैसे क्या होगा? तो अब आपके पास वीडियो बनाने के लिए आपको आना चाहिए ऑनलाइन कैसे वीडियो बनाना है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन बहुत अंतर है दोनों में। ऑनलाइन में थोड़ा सा हुक क्रिएट करना पड़ता है, इमोशनल टच होना पड़ता है, हंसना पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है। जो देखिए अभी कैसा चेहरा है, तुरंत हंसना शुरू कीजिएगा, तुरंत एक्टिव हो गए। मतलब आपको कैमरा से बात करना पड़ता है, वहाँ पे आप चेहरा से बात कर, अभी हम चेहरा से बात कर रहे हैं, मेरा फोकस वहाँ है नहीं, और अभी हम कैमरा से बात कर रहे हैं, मेरा फोकस डायरेक्ट आपके ऊपर है। आपको लगेगा जो गंधर्व जी हमें देख रहे हैं, ठीक है। तो सेम एज इट इज वही चीज़ें होता है सर। इसमें थोड़ा सा आपको हुक वगैरह क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। हुक वगैरह क्रिएट करने से होता है क्या चीज़ है, आप अच्छे तरीके से बात कर पाते हैं फेस टू फेस, और जितना अच्छा आई कांटेक्ट बनेगा उतना ज़्यादा आपका व्यू बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा आप इमोशनल टच करते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, स्टूडेंट को अपना आप हर एक चीज़ों को दिखाइए। आप जहाँ जा रहे हैं, सपोज दैट आज डिजिटल बोर्ड लेने आ रहे हैं तो दिखाइए बच्चों आज हम डिजिटल बोर्ड लेने जा रहे हैं, आज आपका घर बन रहा है, कोई भी चीज़ हो रहा है तो पर्सनल लाइफ को भी हल्का फुल्का वहाँ पे दिखाइए, मोटिवेट कीजिए। पहले आप कहाँ थे, आज आप कहाँ पे हैं, क्या बदलाव हुआ है, ठीक है। कैसे बच्चे आपसे पढ़ के किस टाइप से बच्चे टॉपर बनते हैं, टेस्ट में कैसे अच्छा नंबर लाते हैं, कैसे नाम रोशन करते हैं, पेपर में नाम कैसे आता है, ये सब चीज़ों को दिखाइएगा तो हल्का फुल्का बच्चा वहाँ से मोटिवेट होता है, तो आपको इमोशनल टच करेगा। आप जाने मतलब आप इमोशनल टच कर रहे हैं बच्चे को तो वहाँ से लोग जानेंगे, ठीक है। स्टूडेंट यदि आपका 1000 भी व्यू जा रहा है तो आपका 1000 फैन है ये, ठीक है। इसको बता दीजिएगा बच्चों, आप लोग एक दिन में एक स्टूडेंट को जोड़िए, वो लोग एक स्टूडेंट को कहीं से जोड़ेगा, ठीक है। तो मेन है जो हर एक चीज़ शेयर करना है, ठीक है। अभी हम मेरा ही देखिए कुछ दिन पहले कार लिए थे तो हम लोग शेयर किए टीचर्स के साथ, जो भी हमारे कम्युनिटी में है, जो भी ग्रुप में है, लगभग 10,000 से अधिक टीचर हैं, तो सभी जानते हैं जो हाँ धीरे धीरे कैसे हम लोग बढ़े हैं। साइकिल पे थे तब पर भी शेयर हुआ, बाइक लिए फिर भी शेयर हुआ, कार लिए फिर भी शेयर हुआ। एक छोटा सा जगह ऑफिस था पूर्णिया बिहार में, फिर भी हम लोग अच्छे कर रहे थे। अभी पटना में अपना ऑफिस है, नोएडा में है, कोलकाता में है, प्रयागराज में है, और बहुत जल्द ओपन होने वाला है जयपुर और अलग अलग सिटी में, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को शेयर करते रहिए स्टूडेंट से। ऑनलाइन पढ़ाने का कुछ अलग तरीका है, अलग पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, इसका हेल्प लीजिए सबसे ज़्यादा। सर ये हेल्प कौन करेगा, तो क्रिएटर्स माइंड टीम, ठीक है, ये हेल्प आपको करके देगा। आप जो है डिजिटल मार्केटिंग का हेल्प लीजिए। यदि आपके पास कोर्स तैयार है, नहीं सेल हो रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग कीजिए, उसका मार्केटिंग कीजिए, उसको बेचिए, तो अच्छा से सारा चीज़ होगा। और कोई भी दिक्कत हो रहा है, बेझिझक आप क्रिएटर्स माइंड टीम को कॉल कीजिए। आशा करते हैं वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन समझ गए होंगे, एक माइक का ही कमाल होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे साथ में पढ़ा सकते हैं। और आपके पास जो भी चीज़ है आप शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड आएगा तब हम शुरू करेंगे। आपके पास व्हाइट बोर्ड है, आपके पास ब्लैक बोर्ड है, आप स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, जहाँ पे आपका लाख व्यू जाने का है वहाँ 2000 तो आएगा। नहीं भला से तो कुछ भला तो है, नहीं आप कर रहे तो उससे अच्छा तो कुछ है, इसलिए कीजिए। हम लोग हमेशा सपोर्ट में है। मेरा नाम है गंधर्व और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। इसी टाइप से आप लोग सपोर्ट और प्यार करते रहिए क्रिएटर्स माइंड टीम को। कभी भी दिक्कत होता है, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप कॉल कर सकते हैं।
कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, ग्रो करने में टेंशन हो रहा है, कैसे क्या करें सर, खर्च तो दूसरी जगह से सेटअप ले लिए हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, आप क्रिएटर्स माइंड टीम को अपना टेक्निकल साथी बनाइए, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलते हैं फिर अगले वाले वीडियो में।